அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप बराबर सहयोग दें, यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. जो नया देख रहे हैं आप इस चैनल के सब्सक्राइब करें और दोस्तों में बांटें और अपना विचार कमेंट्स में देने की कृपा करें. और हमेशा की तरह आजकल व्याकरणिक अंश शुद्ध हिंदी लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसी शीर्षक पर आज हम बातें करने वाले हैं. गाय काली चरती है. गाय काली चरती है. यहाँ पर वाक्यों का शब्द जो है वो बराबर नहीं है, इसको जरा चेंज करना है. काली गाय चर रही है. काली गाय चर रही है. हवा ठंडी बग रही थी. हवा ठंडी बग रही थी. यहाँ भी ठंडी हवा बग रही थी. ठंडी हवा बग रही थी. ठंडी हवा बग रही थी. आज का ताजी खबर सुनो. आज का ताजी खबर सुनो. आज की ताज़ी खबर सुनो, क्योंकि खबर स्त्रीलिंग है, इसलिए आज की ताज़ी खबर सुनो. एक बड़ा कील लाओ. एक बड़ा कील लाओ. कील ना आने. एक बड़ा कील लाओ. कील स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एक बड़ी कील लाओ. मैंने कल भी कहा था, आप एक कॉपी ले लें, नोटबुक रख लें और उसमें दर्ज कर लें. एक बड़ी कील लाओ. एक बड़ी कील लाओ. दिल्ली में मैंने बड़ी बड़ी होटलें देखी. दिल्ली में मैंने बड़ी बड़ी होटलें देखी. दिल्ली में मैंने बड़े बड़े होटल देखे. दिल्ली में मैंने बड़े बड़े होटल देखे. यहाँ पर होटल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बड़े बड़े और लास्ट में क्रिया में देखे. दिल्ली में मैंने बड़े बड़े होटल है नहीं, होटल देखे. दिल्ली में मैंने बड़े बड़े होटल देखे. दहेज की लेन देन बुरी रिवाज है. दहेज की लेन देन बड़ी बुरी रिवाज है. दहेज प्रथा बड़ी बुरी है. कम कर लें. दहेज प्रथा बड़ी बुरी है. दहेज प्रथा बड़ी बुरी है. मेहनत की महिमा बड़ा है. मेहनत की महिमा बड़ा है. मेहनत की महिमा बड़ी है. मेहनत की महिमा बड़ी है. साहित्य समाज की दर्पण है. साहित्य समाज की दर्पण है. இலக்கியம் என்பது சமுதாயத்தை காட்டும் கண்ணாடி. समुदाय काटूम. साहित्य समाज का दर्पण है. साहित्य समाज का दर्पण है. मेहनत की महिमा बड़ा है. मेहनत की महिमा बड़ी है. साहित्य समाज का दर्पण है. साहित्य समाज की दर्पण नहीं. शेर एक बीभत्स जानवर है. शेर एक भयावना जानवर है. बीभत्स नहीं, वो रस का नाम है. शेर एक भयानक जानवर है और उसकी बड़ा विशाल बुद्धि है. उसकी बुद्धि विशाल है. उसकी बुद्धि तीव्र है. उसकी बुद्धि बड़ा नहीं है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म है.
उसकी बुद्धि सूक्ष्म है, इसलिए उसकी बुद्धि सूक्ष्म है। और सीता की तीव्र आग्रह पर मैं गई। सीता की तीव्र आग्रह पर मैं गई। सीता के तीव्र आग्रह पर मैं गई। सीता के तीव्र आग्रह पर मैं गई। राम उसके घर गई। राम उसके घर गई। राम उसके घर गया। राम उसके घर गया। तुम दोनों में सबसे बुद्धिमान कौन है? तुम दोनों में सबसे बुद्धिमान कौन है? तुम दोनों में बुद्धिमान कौन है? 10। तुम दोनों में बुद्धिमान कौन है? डॉक्टर ने रोगी का निरीक्षण किया। डॉक्टर ने रोगी का निरीक्षण किया। डॉक्टर ने रोगी की जांच की। निरीक्षण मतलब सुपरविजन नहीं है, टेस्ट। जब डॉक्टर ने रोगी की जांच की, क्योंकि जांच स्त्रीलिंग है इसलिए डॉक्टर ने रोगी की जांच की। दुष्टों के भय से डरो मत। दुष्टों के भय से डरो मत। दुष्टों से डरो मत। दुष्टों से डरो मत। क्षमा करने में महानता है। क्षमा करने में महानता है। क्षमा करने में महानता है। மன்னிப்பது பெருமை இருக்கிறது, क्षमा करने में महानता है। क्षमा करने में महानता है। और एक दूध का गिलास दो। एक दूध का गिलास दो। एक गिलास दूध दो। एक गिलास दूध दो। एक दूध का गिलास दो। एक गिलास दूध दो। एक गिलास दूध दो। गुप्त रहस्य की बातें उसे मालूम हुई। गुप्त रहस्य की बातें उसे मालूम हुई। रहस्य की बातें उसे मालूम हुई। गुप्त की जरूरत नहीं है, उसको निकालना है। रहस्य की बातें उसे मालूम हुई। हाथी का गर्जन सुनकर हम डर गए। हाथी का गर्जन सुनकर हम डर गए। हाथी की चिंगार सुनकर हम डर गए। सिंह का गर्जन होता है, हाथी की चिंगाड़ है। हाथी की चिंगाड़ सुनकर, चिंगाड़ स्त्रीलिंग है, हाथी की चिंगाड़ सुनकर हम डर गए। யானை பிடுரும் என்று சொல்வார்கள். சிங்கம் கர்ஜிக்கும். சிங்கம் பிடுரும் அல்ல. தமிழில் அந்த சொல் லைன் உண்டு. குதிரை கனைக்கும், யானை பிளிரும், சிங்கம் கர்ஜிக்கும், எலி கீச்சிடும் என்பார்கள். அதுபோல் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி வார்த்தை இருக்கிறது. அதுபோல் இங்கே हाथी के लिए चिंगाड़ना, गर्जन नहीं। शेर के लिए गर्जन। यहाँ पर हाथी का गर्जन सुन हम डर गए। हाथी की चिंगाड़ सुनकर हम डर गए, या हाथी का चिंगाड़ना सुनकर हम डर गए। चिंगाड़ करेक्ट है। हाथी की चिंगाड़ सुनकर हम डर गए। और गाय की दूध मीठी होती है। गाय की दूध मीठी होती है। गाय का दूध मीठा होता है। गाय का दूध मीठा होता है। गाय का दूध मीठा होता है क्योंकि दूध पुल्लिंग शब्द है। गाय स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन दूध पुल्लिंग शब्द है। गाय का दूध मीठा होता है। उसका कलम अच्छा है। उसका कलम अच्छा है। कलम स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसकी कलम अच्छी है। उसकी कलम अच्छी है। उसकी कलम अच्छी है। इस प्रकार इसमें व्याकरण पर हमें ध्यान देना चाहिए। शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए और शुद्ध हिंदी लिखनी भी चाहिए। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दोबारा एक बार बात करिए। गाय काली चर रही है। काली गाय चर रही है। काली गाय चर रही है।
கருப்பு நிற பசு மேய்ந்து கொடுக்கிறது. हवा ठंडी बग रही थी. हवा ठंडा बग रहा था. हवा ठंडी बग रही थी. हवा ठंडी बग रही थी. गाय का आज का ताज़ी खबर सुनो. आज की ताज़ी खबर सुनो. आज की ताज़ी खबर सुनो. एक बड़ा कील लाओ. एक बड़ी कील लाओ. कील का मतलब है तमिल में आणी. आणी. एक बड़ी कील लाओ. कील स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए एक बड़ी कील लाओ. दिल्ली में मैंने बड़ी बड़ी होटलें देखी. होटल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए दिल्ली में मैंने बड़े बड़े होटल देखे. दिल्ली में मैंने बड़े बड़े होटल देखे. और दहेज प्रथा बड़ी बुरी रिवाज है. दहेज प्रथा बड़ी बुरी है. बस दहेज प्रथा बड़ी बुरी है. मेहनत की महिमा बड़ा है. मेहनत की महिमा बड़ा है. मेहनत की महिमा बड़ी है. உழைப்பினுடைய பெருமை உயர்ந்தது. मेहनत से शब्द से किया गया है. मेहनत की महिमा बड़ी है. साहित्य समाज की दर्पण है. मिरर लिटरेचर इस मिरर ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पर साहित्य समाज की दर्पण नहीं, दर्पण पुल्लिंग शब्द है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है. साहित्य समाज का दर्पण है. शेर एक बेबस जानवर है. शेर एक भयावना जानवर है. शेर एक भयानक जानवर है. बेबस मतलब अरुवरुपाना, अगली रातों अगली वराது. शेर एक भयानक जानवर है. उसकी बड़ा विशाल बुद्धि है. उसकी बड़ी तीव्र बुद्धि है. उसकी बड़ी तीव्र बुद्धि है. शीला की आग्रह पर मैं उसके घर गया. शीला के आग्रह पर मैं उसके घर गया. शीला के आग्रह पर मैं उसके घर गया. और उसके घर राम उसके घर गई. राम पुल्लिंग शब्द है, इसलिए राम उसके घर गया. राम उसके घर गया. डॉक्टर ने रोगी का निरीक्षण किया. डॉक्टर நோயாளியை சோதனை செய்தார். डॉक्टर ने रोगी की जांच की. डॉक्टर ने रोगी की जांच की. दुष्टों के भय से डरो मत. दुष्टों से डरो मत. बस दुष्टोடைய பயத்தினால் பயப்படாதே. ரெண்டு வராது. दुष्टों से डरो मत. दुष्टों பார்த்து பயப்படாதே. दुष्टों से डरो मत. क्षमा करने में महानता है. क्षमा करने में महानता है. क्षमा करने में महानता है. மன்னிப்பதுதான் பெருமை இருக்கிறது. क्षमा करने में महानता है. एक दूध का गिलास दो. एक गिलास दूध दो. और से बता एक गिलास दूध दो. ஒரு गिलास पाल कोडु. एक गिलास दूध दो. गुप्त रहस्य की बातें उसे मालूम हुई. रहस्य की बातें उसे मालूम हुई. रहस्य की बातें उसे मालूम हुई. हाथी का गर्जन सुनकर हम डर गए. हाथी की चिंगाड़ सुनकर हम डर गए. हाथी की चिंगाड़ सुनकर हम डर गए. गाय के दूध मीठी होती है. गाय का दूध मीठा होता है. गाय का दूध मीठा होता है. उसका कलम अच्छा है. उसकी कलम अच्छी है. उसकी कलम अच्छी है, क्योंकि कलम स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसकी कलम अच्छी है. इस प्रकार हमें शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना सीखना चाहिए. मैंने इसमें उत्तर नहीं लिखा, बोर्ड में आंसर नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही सिखाया. आपसे प्रार्थना है आप
दोबारा सुन करके दोबारा सुनिए और वो सही आंसर, सही जवाब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। लिखना अच्छा है, एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखें, लिखने का अभ्यास करें। लिखने के अभ्यास जिसको होता है वो उसकी भाषा की पहचान, भाषा की शुद्धता अनुपम होती है, इसलिए इस पर ध्यान दें और शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीख लें और जान लें और आगे बढ़ें। इस प्रकार और भी एपिसोड मैं आपके लिए लगाने वाला हूँ। இது போன்ற இன்னும் பல பதிவுகளை இதற்காகவே, அதாவது தூய ஹிந்தி பேசுவதற்காகவே நான் பதியப் போகின்றேன். அனைத்து பதிவையும் நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் என்று கூறி நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விடைகின்றேன். அதுவரைக்கும் தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், तमिलनाडु। इसी प्रकार आप शुद्ध भाषा लिखना और शुद्ध हिंदी बोलना सीखें और उसका अभ्यास करा लें। इस अभ्यास कराने के लिए मैं आपके लिए रोज़ इस प्रकार का अध्यापन करता रहूँगा। आप इसका स्वागत करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में बांटें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट्स बॉक्स में बता दें। इसी विनय के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन। धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री। जय हिंद।